गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो हम कर रहे हैं उसका डे 34 है, जिसमें हम आज चेंज ऑफ वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। व्हेन द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन, यानी जब सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है, काम करने वाला जो है किसी हरकत में हो, द वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव, तो वो वर्ब क्या कहलाती है? एक्टिव वॉइस है। जैसे द कैप्टन कॉल्ड द प्लेयर, जैसे एक टीम का कैप्टन होता है, वो प्लेयर को बुलाता है। तो अगर इसी का पैसिव हम देखेंगे, व्हेन द पैसिव क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसिप्टर, जब सब्जेक्ट जो है रिसेप्शनिस्ट हो और रिसीवर हो, यानी लेने वाला या सुनने वाला ऑफ द एक्शन, उस काम को द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो जो ये वर्ब होता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा एक्टिव में द कैप्टन कॉल्ड द प्लेयर, इसका पैसिव है द प्लेयर वेर कॉल्ड बाय कैप्टन, यानी प्लेयरों को किसने बुलाया था? कैप्टन ने। यहाँ पर पढ़ा हमने कैप्टन ने प्लेयरों को बुलाया, तो प्लेयरों को कैप्टन ने बुलाया। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव के लिए। पहला रूल है द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है फाइल और ऑब्जेक्ट होता है आपका मफूल है। द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर इंटरचेंज, यानी जो पोजीशन सब्जेक्ट की रहती है या ऑब्जेक्ट की होती है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है। द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है बिकम ए सब्जेक्ट, वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस, लेकर पैसिव सेंटेंस में। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। इंटरचेंज इसको कहते हैं। द वर्ब इज चेंज टू बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखो यहाँ पर ये बी लफ्ज़ बी जो है ये कंपलसरी इसमें इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारी जगहों पर। और साथ में वर्ब की जो है कौन सी फॉर्म होती है, या वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, थर्ड फॉर्म जिसे आप कहते हो। और प्रोपोजिशन जो बाय है ये कंटिन्यू चलता है, बाय हर जगह इस्तेमाल होता है। इज एडेड बिफोर द ऑब्जेक्ट, किससे पहले? ऑब्जेक्ट से पहले। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन सेंटेंस बिकम ऑब्जेक्ट आर इज ओमिटेड। कभी कभार क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो एक एक्शन का होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभार वो ऑब्जेक्ट खत्म ही हो जाता है। चेंज द वर्ब इन द टेंस व्हेन चेंजिंग वॉइस। अब टेंस में कहाँ कहाँ पर कैसे चेंजिंग होती है पढ़ेंगे हम। एक्टिव वॉइस में यहाँ पर लिखे, जैसे आपका प्रेजेंट सिंपल है, इसमें ये जो मेक फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगती है। जैसे द मेक कार्स इन जर्मनी, दे मेक्स कार इन जर्मनी, यानी वो जर्मनी के अंदर क्या बनाते हैं? गाड़ियाँ बनाते हैं। क्या होगा इसका एक्टिव? अगर इसका हमने प्रेजेंट सिंपल में पैसिव बनाना है, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेक का मेड आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के जरिए मैंने समझाया, कार्स आर मेड इन जर्मनी, तो गाड़ियाँ जो है कहाँ पर बनाई जाती हैं? जर्मनी के अंदर। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका है, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल एक्टिव वॉइस की लिखी, मदर इज बेकिंग अ केक, माँ जो है क्या पका रही है? एक केक पका रही है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर इसको आप पैसिव बनाना है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का इस्तेमाल होगा, लेकिन साथ में आईएनजी बीइंग जो है प्लस और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे ए केक इज बीइंग, बीइंग का इस्तेमाल हो गया है, बेक्ड बाय मदर, बाय प्रीपोजिशन फिर साथ में हो गया। फिर पास्ट सिंपल है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में क्या रखना याद आपने, कि जो सेंटेंस होगा वो किसमें होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसमें। ठीक है, जैसे कल्हना रोट द राजतरंगिणी, कल्हना जो है उसने किताब लिखी, कौन सी? राजतरंगिणी। इसका पार्ट सिंपल जो बनाएगा, इसमें जो है वाज और वेर का इस्तेमाल होगा, प्लस थर्ड फॉर्म होगी पैसिव के अंदर है। तो जैसे द राजतरंगिणी वाज रिटन बाय, वाज का इस्तेमाल हो गया है, वाज रिटन बाय कल्हना, कल्हना के जरिए ये किताब लिखी गई। फिर आपका आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वाज, वेर और आईएनजी का इस्तेमाल होता है। वाज वेर प्लस आईएनजी, वाज वेर क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। जैसे एग्जांपल है एक्टिव वॉइस की, दे वर वाचिंग टीवी व्हेन आई गॉट होम, वो टीवी देख रहे थे जब मैं घर पहुंचा। देखो वेर का इस्तेमाल भी हो गया, आईएनजी का इस्तेमाल भी हो गया। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर इसी को आप पैसिव में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को, वाज वेर के साथ क्या लगेगा? बीइंग लगेगा, वाज वेर के साथ बीइंग लगेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ
वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसी को हमने जो पैसिव किया, इसी एग्जाम्पल को टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड, टीवी जो है वो देखी गई किनके जरिए, यानी जिन्होंने देखी थी वो, हाँ, व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंच गया था, यानी टीवी देखी गई थी, देख रही थी, ठीक है। फिर आगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का इस्तेमाल होता है प्लस थर्ड